Hey guys, welcome to Tekidora. I am Nivedita and in this video we are going to solve substring with concatenation of all words. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखा है और दूसरा आपका एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है, ठीक है, वर्ड्स नेम का। और इसमें जितनी भी वर्ड्स होंगे, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग होंगे ना, इस वर्ड्स में सेम लेंथ का होगा, ठीक है। हमें क्या करना है ना, इस वर्ड्स में जितने भी स्ट्रिंग है उनको कॉन्केट करना है किसी भी ऑर्डर में। उसके बाद देखना है कि कॉन्केटनेशन के बाद जो बन रहा है आपका स्ट्रिंग, क्या ये एज ए सबस्ट्रिंग आपका एस में प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो ये सारे स्टार्टिंग इंडेक्स क्या करना है, आपको रिटर्न करना है, ओके। तो इस प्रॉब्लम को पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर अपने सॉल्यूशन पे आएंगे कि प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है फर्स्ट एग्जाम्पल में, यहाँ पे लिख लेते हैं, सही रहेगा। एफ दे रखा है BARFOOBARB, ओके। इंडेक्स कर लेते हैं 0 1 2 3, इंडेक्सिंग 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेंथ का है, ओके। एंड आपका वर्ड्स दे रखा है जिसमें दो वर्ड हैं, फू एंड बार, ओके। सो ये देखो, इसको कॉन्केट कर लेंगे हम। यहाँ पे कितने तरीके से कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। कर लिया, यहाँ पे दो बनेगा। अब हमें देखना है क्या ये एज ए सबस्ट्रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है क्या। तो आप देखोगे यहाँ पे एक प्रेजेंट है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 यहाँ पे इंसर्ट कर लो। फिर आप देखो ये आपका मिल गया एक, तो अब देखो दूसरा ये भी मिल रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मिल गया है जो कि 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो और भी कोई है क्या, ऐसा बन सकता है क्या, इन दोनों में से कोई ऐसा यहाँ पे बन सकता है क्या। यहाँ से देखोगे, यहाँ तो जाएगा ही नहीं। 7 से उधर देखोगे, यहाँ पे टोटल 4 ही लाइन का बनेगा, जो कि यहाँ पे 6 है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ से 5 से देखो, मतलब कहीं भी आई थिंक नहीं बनेगा आप, है ना। तो ये 1 एंड 4 आपका क्या होगा, आंसर होने वाला है। आंसर आप ये वेक्टर आप रिटर्न करने वाले हो, ओके। तो ये आपका प्रॉब्लम है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने कॉन्केट कर लिया सारे वर्ड्स को, फिर यहाँ पे देखा ऐसे करके। तो क्या ऐसे करके सारे जितने भी पॉसिबल कॉन्केटिनेशन के बाद जो भी जितने भी वर्ड्स बनेंगे, क्या हम ऐसे करेंगे क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नहीं, हम क्यों करें ऐसा, हमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे कर सकते हैं ना कि ये वर्ड ढूंढ ले, ठीक है। किसी भी इंडेक्स के लिए हम क्या करें, वहाँ से स्टार्टिंग से ये देखें कि ये वर्ड मिला क्या, उसके बाद ये वर्ड मिला क्या। अगर ये वर्ड मिला है, ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में कोई वर्ड हमें लगातार मिल गया है, दोनों अगर वर्ड्स हमें लगातार किसी भी ऑर्डर में अगर मिल जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो इंडेक्स है ये आपका ये सबस्ट्रिंग आपका फॉर्म कर रहा है ना। जैसे देखो, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, मैं बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब हम देखेंगे, अब कितनी विंडो का देखेंगे, जितना आपका दे रखा होगा ना वर्ड्स का लेंथ, हमें पता है कि सब सेम लेंथ का है। तो क्या करो, उतने लेंथ का एक वर्ड बना लो। यहाँ से 0 से स्टार्ट कर जाओ, इतनी लेंथ का वर्ड बनाए, FBA बने। अब ये वर्ड बनाए, अब हम देखेंगे, इसमें सर्च करेंगे क्या हमें मिला क्या, इसमें ऐसा कोई वर्ड मिला तो नहीं है। यानी 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता अपना, ये आपका कोई भी सबस्ट्रिंग 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हम आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे 1 से फिर देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। 1 से देखेंगे 3 लेंथ का, क्योंकि आपका जो वर्ड्स में जितने भी स्ट्रिंग है ना 3 लेंथ का है, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 लेंथ का देखोगे, अच्छा ये मिल गया, ये मिल गया, BAR मिल गया, ओके चलो सही है, ये मिल गया है। अब हमें क्या ढूंढने की जरूरत है, ये। तो अगला हम देखेंगे FOO, यहाँ से देखेंगे क्योंकि यहाँ तक आपको ये मिला, BAR बार मिला है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे, ओके, यहाँ से आप देखोगे फू मिला क्या, हाँ मिल गया है। अच्छा, यानी 1 स्टार्टिंग इंडेक्स से आपका एक 1 बन सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे इसको, ओके। 1 के लिए तो देख लिया, अब हम 2 के लिए भी देख लेते हैं। 2 से देखेंगे, 2 के केस में अगला 3 देखेंगे, ARF बनेगा। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे, देखो यहाँ पे हम ढूंढेंगे तो हमें ये मिलेगा नहीं, है ना, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से 2 से देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो 3 से हम देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे RFO, ये भी ढूंढोगे, यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको। तो यहाँ से हम देखेंगे फिर FOO, ये मिल गया है।
ओके सही है, मिल गया, एक बार मिल गया। फिर आप क्या करोगे, BAR दे रखा है, यहाँ 3 लाइन का देख चुके, एक मिला है, तो हम अगले वर्ड के सर्च में भी रहेंगे ना कि अगला वर्ड हमें मिलता है या नहीं मिलता है, तो BAR दे रखा है। ओके, अब ये अब मिल गया आपको, ये भी मिल गया, सही है, यानी अब 4 से आपका बन सकता है एक, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, देख लोगे। फिर आगे भी देखो कि आगे मिलता है या नहीं, तो 5 से आप देखोगे, 5 से OBB मिलेगा, ये है क्या, नहीं है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ से 5 से। फिर यहाँ से देखने की जरूरत है क्या, OBA मिलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर 7 से देखेंगे BAR तो मिल गया, फिर अगला देखेंगे खत्म ही है, तो आगे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इधर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसे में। अब हम आते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और जितने भी लेंथ का है यहाँ पे स्ट्रिंग जो भी है फिक्स्ड है, उतने लेंथ का आप देख रहे हो, फिर वर्ड ढूंढ रहे हो। तो वर्ड आप जो ढूंढ रहे हो यहाँ पे, अब हम ना क्या करेंगे, उसके लिए मैप का यूज़ करेंगे। अब मैं मैप का यूज़ क्यों करेंगे उसके लिए मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले हम इस फर्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैप का ही यूज़ क्यों किया। यहाँ पे वर्ड्स में भी ढूंढ सकते थे ना, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, मैप ले लेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट करने से बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का काउंट रख लेंगे, FOO का 1 एंड BAR का 1 अपना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो इतने का देखेंगे 3 का FBA। अब इस मैप में ढूंढेंगे है क्या, नहीं, यहाँ तो नहीं है, तो इसके लिए तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ जाओ, 1 से स्टार्ट करो, फिर यहाँ से आप देखोगे 3 लेंथ का है क्या, हाँ है, बार मिल गया, अच्छा मिल गया, इसका काउंट अब 0 कर लो, काउंट 0 कर लो। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे क्योंकि हमें मिला है, एक मिला है, हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से आप जब देखोगे तो ये आपका मिल गया है, मैप में है, तो इसको 0 कर लोगे, 0 कर लोगे, ठीक है। और आपने अभी तक कितने वर्ड देखे हैं जो मिल चुका है आपको, 2, और इसमें वर्ड्स का लेंथ भी कितना है, 2 है, यानी आप सारे वर्ड को देख चुके हो। एक सबस्ट्रिंग जो है आपको मिल चुका है जो सारे वर्ड के कॉन्केटेनेशन से बनता अपना, है ना। तो 1 के केस में ऐसा हुआ है, तो 1 को क्या करेंगे, हम एक वेक्टर में हम इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सारे वर्ड हमें मिल चुके हैं, जितना भी इसका लेंथ है ना, यानी 2 है, यानी 2 वर्ड्स हम देखे हैं ऐसा जो हमें मिला है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे 1 को। 1 के लिए तो देख लिए, अब हम 2 के लिए देखेंगे, ठीक है, 2 के लिए देखेंगे। जब हम 2 के लिए देखने जाएंगे तो हम फिर से क्या करेंगे, इसका लेंथ अपना सबका काउंट 1 कर लेंगे और इसका भी काउंट क्या करेंगे, अपना 1 कर लेंगे, ठीक है, 1 कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ARF, ये है क्या, नहीं है, चलो नहीं है, तो हम इसके लिए 1 2 के लिए देखना तो बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हम 3 के लिए देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 के लिए देखेंगे तो RFO ये वर्ड एक बनेगा अपना 3 लेंथ का, जो कि इसमें है नहीं, तो हमें 3 के लिए देखना बनता नहीं है। फिर हम 4 के लिए देखेंगे, ओके, 4 के लिए देखेंगे तो 3 यानी 4 5 6 तक का वर्ड जो बनेगा FOO जो कि इसमें है, ठीक है, तो अपना 0 कर लेते हैं, ओके, 0 कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगला 3 देखेंगे, एक वर्ड हमें मिल गया है, अब दूसरा वर्ड भी तो हमें देखना है ना, तो ये BAR, हाँ ये भी मिल गया 0, ठीक है, ये 0 मिल गया, यानी ये अपना बना है, कहाँ से बना है, 4 से बना है, ठीक है, 4 को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, ओके। अब 4 के केस में हमने देख लिया, 5 के लिए देखने जाएंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर से इसका काउंट हम क्या करेंगे, 1, जितना भी काउंट है ना 1 1 यहाँ पे है, इसलिए हमने 1 1 डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से 5 से देखेंगे OOB हो जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो 5 के लिए देखना बनता नहीं है। फिर 6 के लिए देखेंगे, 6 के लिए देखेंगे तो देखो 6 के लिए, 6 के आगे हम देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, अब वो मैं बताती हूँ। अब यहाँ से आपका 6 से देखो 2 2 4 1 5 लेंथ का है टोटल वर्ड, यहाँ से लेकर 6 से लेकर 10 के बीच का जो ये है ना वर्ड 5 ही है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट हमें 6 तो चाहिए, एटलीस्ट हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो बताओ क्या आप 6 के लिए देखोगे क्या, नहीं देखोगे, 5 तक ही देखोगे, क्यों, क्योंकि
जो अपना टोटल है ना एटलीस्ट 6 होना चाहिए। ये तो बट यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में जितने भी कैरेक्टर के लेंथ है वो ही नहीं पड़ रहा है, तो हम क्यों देखें? तो टोटल होना चाहिए ना, इसलिए 6 के बाद देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे 5 तक ही देखोगे। एक्चुअली हम कहाँ तक के देखेंगे ना, जितना आपका टोटल लेंथ है माइनस इसका लेंथ, यानी जितना वर्ड्स में जितने भी हैं, मतलब इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे का सम कर लो लेंथ का अपना, और माइनस कर लो, उतना ही तक हम देखेंगे। यानी आपका है टोटल 11 माइनस 6 5, 5th तक ही देखेंगे। ठीक है, ये हमने कोड में यूज़ करा है, मैं आपको समझाऊंगी फिर से। अब देखो हमने मैप का यूज़ क्यों किया है। ओके, सपोज आपके पास ये होता FBAR FOO फिर FOOBAR B, ओके, ये होता, एंड आपके पास वर्ड्स में FO एक ही बार होता और BAR ये भी एक ही बार होता है। ठीक है, तो आप यहाँ 1 के लिए जब देखते तो ये आपको मिल जाता है ना, ये तो आपको मिल जाता। ओके, फिर आप जैसे इस केस में हमने 4 से स्टार्ट किया, 4 से हम देखते हैं तो ये हमें मिलता। ठीक है, एक लेंथ इसका 0 हो चुका होता है, इसका लेंथ आपका 0 हो चुका होता है। फिर आप इसके लिए देखते फू, ये वर्ड तो आपका इसमें है, लेकिन इसका जो यहाँ पे है ना, इसका वैल्यू ये 0 हो चुका है। तो देखो इसमें आप सर्च करते, आपको ये मिलता, ये वर्ड आपको मिलता है ना, ये वर्ड आपको मिल जाता है, लेकिन आपने काउंट का भी तो ध्यान रखना है ना, इसलिए हम यहाँ पे मैप यूज़ करेंगे, ताकि जब 0 हो जाएगा, देखो इस केस में क्या होगा, जब आप ये आपको मिल चुका होगा, फिर इसके लिए देखोगे आपको ये भी मिल चुका होगा, लेकिन इसका लेंथ हमारा जो वैल्यू, सॉरी लेंथ नहीं, वैल्यू जो है ये 0 हो चुका होगा। तो जब 0 हो चुका होगा तो फिर से आपको ये मिलेगा, मिल तो जाएगा, लेकिन जब 0 होगा तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे इस इंडेक्स के लिए हमारा पॉसिबल नहीं है, फिर से हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर से आपको ना यहाँ से यहाँ तक एक मिलेगा, ये मिल सकता है। ओके, अब हम कोड वाले पार्ट पे आते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, कोड को फिर वहाँ पे भी देखेंगे एक एक लाइन को अच्छे से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर इंट ans आंसर जिसमें स्टोर करेंगे, है ना, तो आपका इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप ही लोगे ना, तो ans ले लिया, और n ले लिया आपका वर्ड्स डॉट साइज, यानी टोटल कितना वर्ड्स है आपका। फर्स्ट में आपका 2 है, सेकेंड में आपका 4 है, तो वो उसका काउंट हो जाएगा, और एक वर्ड जो है वर्ड्स में उसका साइज कितना है m, वो हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, वो ले लिया। अब पहले तो हम चेक कर लेंगे, जो स्ट्रिंग का जो टोटल साइज है ना, वो लेस देन इक्वल्स टू m नहीं होना चाहिए, यानी आपका टोटल वर्ड ही नहीं पूरेगा, आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम यहीं पर चेक कर लेंगे कि टोटल आपका जो है साइज यहाँ पे स्ट्रिंग का, वो लेस देन m इंटू n नहीं होना चाहिए। सपोज आपके पास स्ट्रिंग होता FBAR, ये स्ट्रिंग दे रखा होता और ये वर्ड्स दे रखा हुआ। ठीक है, ये अपना टोटल 2 है, 2 और इच वर्ड आपका 3 लेंथ है, यानी 6 टोटल। तो यहाँ पे आपका कितना है लेंथ, 4 है, 4 है आपका, ये 6 है जो वर्ड्स दे रखा है। अब ये लेस देन है, इसे लेस है, राइट, तो ये आपको मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। आगे हम क्यों चेक करें, पहले ही हम चेक कर लेंगे ये कंडीशन, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, चेक कर लिया है कंडीशन कि अगर ये लेस देन होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करें, आंसर रिटर्न कर देंगे। आंसर अभी अपना क्या होगा, एम्प्टी ही रहेगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ इंसर्ट नहीं करा है, इसलिए रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू s डॉट साइज माइनस m इंटू एन। ये m इंटू एन वाला केस मैंने यहाँ पे समझाया है आपको कि हमें 6 के बाद देखने की जरूरत ही नहीं है, 5 तक ही देखेंगे। तो 5 तक देखेंगे, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद टोटल लेंथ है जितना कॉन्केटिनेशन के बाद, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए ना, उतना मिलेगा ही नहीं तो हम क्यों चेक करें, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो टोटल जितना इसका साइज होगा, यानी आपका यहाँ पे 2 वर्ड दे रखा है, 2 वर्ड और 2 वर्ड, और इच वर्ड का लेंथ आपका 3 है, यानी m इंटू एन, है ना, m इंटू एन। अब जो आपका स्ट्रिंग का साइज है यहाँ पे 11 है, 11 माइनस ये, यानी 5 तक ही, 5th इंडेक्स तक ही हमें देखने की जरूरत है ना, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है क्या, s i लेस देन इक्वल्स टू s डॉट साइज माइनस m इंटू एन, फिर i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने मैप ले लिया है, मैप में क्या क्या कर रहे हैं हम, वर्ड्स जो भी दे रखे हैं सबका काउंट हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है, इसके अंदर हमने मैप क्रिएट किया है, यानी एक एक इंडेक्स के लिए हम फिर से देख रहे होंगे ना, तो फिर से हमें सेम काउंट चाहिए होगा, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सेम काउंट जितना भी ले रहे थे, फिर से जब अगले इंडेक्स के लिए देख रहे थे,
अगले स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए जब देख रहे होते हैं तो फिर से हमें चाहिए होगा कि उसका काउंट हम फिर से अपना स्टोर कर लें, इसलिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसको। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे मैप में जितने भी वर्ड्स हैं सबका काउंट यहाँ पे मैप में उसका की के साथ उसका काउंट भी स्टोर कर लिया है। अब टी हमने 0 से स्टार्ट किया है, एन तक जाएंगे। एन आपका क्या दे रखा है, जो कि वर्ड्स का काउंट है ना। तो वर्ड्स का काउंट है, यहाँ पे हमने क्या किया, सबस्ट्रिंग यूज़ किया है आई प्लस टी इंटू एम। देखो एम क्या होगा यहाँ पे, एक वर्ड का लेंथ, ठीक है। अब ये सबस्ट्रिंग आई प्लस टी इंटू एम, टी आपका 0 से स्टार्ट होगा, एन तक जाएगा। मैं आपको ये भी समझा देती हूँ ये लाइन क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप जैसे 0 से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 0 से जब स्टार्ट कर रहे हो तो आई आपका है 0, आई 0 के लिए स्टार्ट कर रहे हो। फिर आपने क्या किया, मैप में अपना स्टोर कर लिया है 1 लेंथ। ओके, अब आपने टी अपने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया लेस देन इक्वल्स टू एन तक। एन आपका क्या है, आपका लेंथ है, टोटल काउंट कितना है वर्ड का वो, ठीक है। लेस देन 2 कर दिया हमने यहाँ पे, और टी प्लस प्लस करेंगे, ये कंडीशन हमने रखा है ना यहाँ पे। तो हमने सबस्ट्रिंग लिया है, सबस्ट्रिंग हमें यहाँ से कहाँ से चाहिए, 0 से लेकर यहाँ तक चाहिए ना, 1 2 तक चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी 0 के लिए हम देख रहे हैं, तो सबस्ट्रिंग हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस टी आपका क्या है 0 है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एम कितना है आपका 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, 3, तो ये आपका है 3 लेंथ, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है। ओके, तो ये 0 से लेकर 3 तक, पहला केस होगा आपका 0 से लेकर 3 तक, यानी 3 यानी लेंथ है ये, समझे। तो यहाँ 0 से लेकर 1 तक ये देखोगे, फिर अगला जब देखने जाओगे ये वर्ड इसमें ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं, तब आप आई इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तब आई 0 के लिए देखोगे, आई 1 के लिए, सॉरी आई 1 से स्टार्ट करोगे, आई 1 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 1 आई 1 ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई इन टी 0 से होगा, 0 इंटू 3 प्लस 3, यानी पहला केस आप यहाँ पे देखोगे 1 से लेकर 1 से स्टार्ट होगा आपका ये, और 3 ये सबस्ट्रिंग का जो है हमने लिया है, यानी 3 लेंथ का, यानी आपका बार, ये वर्ड आपको मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो टी उस केस में क्या हो जाएगा होगा, 1 हो गया होगा, राइट। आई अपना 1 ही है, आई अपना 1 ही है। फिर हम क्या करेंगे, टी इंटू क्या करेंगे 3 इंटू 3 करेंगे, और अपना 3 लेंथ का, यानी 1 से लेकर, देखो आपका इंडेक्स देखो यहाँ पे 3 इंटू 1 यानी 4 से लेकर अपना 3 तक, 3 यानी लेंथ, यानी 4 यहाँ से बाहर देख लोगे तो यहाँ से चाहिए ना हमें फिर अगला वर्ड, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है ये वाला, देखो आई इंटू टी इंटू एम, ताकि हम जब हमें मिल जाए कहीं पे, अगर हमें वर्ड मिल जाए तो ये वर्ड मिल जाए तो अगला वर्ड हम देखें, तो इस इंडेक्स से स्टार्ट हो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया ना, टी लेस देन इक्वल्स टू एन तक टी प्लस प्लस यूज़ किया है, ताकि हमें जब वर्ड मिल जाए तो अगला टी, यानी आपका T1 के केस में हमें क्या हो जाए कि जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, ये इंडेक्स 4 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करें, फिर मैप में देख रहे हैं कि जो हमने स्ट्रिंग बनाया वो स्ट्रिंग आपका काउंट कहीं 0 तो नहीं है। अगर काउंट 0 है यानी पहला केस के लिए आपका मिलता है क्या, FBA के केस में आपको काउंट 0 मिलता है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे मिलता नहीं है ना, तो मिलता नहीं, यहीं पे हम ब्रेक कर लेते, आगे बढ़ते ही नहीं, फिर आई प्लस प्लस अपना जाता, अगली इंडेक्स के लिए चेक करते हैं। तो हम चेक कर लेंगे क्या काउंट आपका 0 है क्या, अगर काउंट 0 रहेगा तो ब्रेक कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर काउंट हमें 0 नहीं मिला होगा उस केस में हम क्या करेंगे, फिर मैप में जाके देखेंगे कि जो स्ट्रिंग है आपका वो कहीं 0 तो नहीं है, अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका काउंट माइनस कर लेंगे, अदरवाइज अगर उसका भी काउंट आपको 0 मिलता है तो हम यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। फाइनली अगर टी एन तक पहुंच गया होगा, यानी टी देखो, टी 0 के लिए देखोगे, फिर 1 के लिए देखोगे, टोटल कितना देखना है आपको वर्ड, जितना वर्ड्स आपको दे रखा है इसमें वर्ड्स में, यानी एरो ऑफ स्ट्रिंग में जितना दे रखा है उतना हमें देखना है। तो टी आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, लेस देन एन तक जा रहे हो, यानी ये जो है ये प्रोसेस अगर आपका लेस देन एन तक प्रोसीड होगा, डैट मीन्स टी आपका जब अगला कंडीशन जब होगा टी एन तक पहुंच गया होगा, टी प्लस प्लस के देखो लेस देन एन तक तो ये ठीक है, फिर टी प्लस प्लस हुआ होगा
तो n हो गया होगा, n के इक्वल हो गया होगा जब आपका फुल प्रोसेस अगर हुआ होगा तो, ठीक है। तो टी एन अगर आपका होगा टी इक्वल्स टू एन के केस में, तो आंसर में क्या करोगे, आई जिस इंडेक्स के लिए आप देख रहे हो उसको यहाँ पे पुश कर दोगे और फाइनली क्या करोगे, आंसर में इसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है, आंसर को रिटर्न कर दोगे। थैंक यू।